नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइनः। ये सर्वे जिनसिद्ध उर्नुक्तास्ते पाठकाः साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मः सूक्तिदा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं च त्रिनमि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। न भेयादिनादिपास्य भुवनख्याता शत्रुविंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सही काले प्रसाद पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचर्यादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता स्त्री तीर्थंकर मातृका जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्य दशाधिपाशति सुरादि कन्यका चाषदा दिक्पाला दश्चैत्य में सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिध्यासित पशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्बलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरो च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणामुत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीदपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामर्थ्य मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहारा भय सद साधान दत्तावदानानाम खंडे स्फुटित दीर्ण जिन चैतारोधारिक दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान शास्त्र सरोज रसास्वादन मरोत्कर मधुकर समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपति कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। जिन बंधुओं को भगवान का अभिषेक करना है, अभिषेक का टाइम हो चुका है, अभिषेक प्रारंभ हो रहा है मंदिर जी में, शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर जी में आ जाएं। महिलाएं भी अभिषेक कर सकती हैं शुद्ध वस्त्र पहन करके। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्मत निजलनी यही है। तेलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम 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 तम तम पम जम जम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल का नरबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओ प्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम स्वामी स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अब से करके चाहूं प्रभु मुझ वचन से सदरसों। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्णत ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से दक्षिण साय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप स्तूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर ये घृतकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुम अक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप स्तूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौ के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर्व से मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिंह के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम नोम राशि नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों के नाते आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै
पात्रार्पित ही प्रतिदिनम है दारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो विवरोतारियामी इति मंगलारती औचरणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई च रसदीप सुपुलार की कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि करद विमलाली ने गन्नाम से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का कवलिकान मैं आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम ह्रीम ह्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जले पूर्ण कल से नश्येष्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा। चलिए शांति धारा के लिए तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। रत्न मूर्तियों से जग में नई कीर्ति बढ़ेगी। रत्न मूर्तियों से जग में नई कीर्ति बढ़ेगी। पहचान बनेगी नई कीर्ति बढ़ेगी। पहचान बनेगी नई कीर्ति बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। जरा कल्पना करो तृतीय काल कैसा था। जरा कल्पना करो तृतीय काल कैसा था। इंद्र रचित ऋषभ देव प्रभु का महल कैसा था। इंद्र रचित ऋषभ देव प्रभु का महल कैसा था। उसी महल के निर्माण से नव क्रांति बढ़ेगी। उसी महल के निर्माण से नव क्रांति बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। प्रथम चक्रवर्ती भरत जी का युग महान है। प्रथम चक्रवर्ती भरत जी का युग महान है। इनके नाम से ही देश का भारतीय नाम है। इनके नाम से ही देश का भारतीय नाम है। भरत प्रभु की मूर्ति से भी बहुत शान बढ़ेगी। भरत प्रभु की मूर्ति से भी बहुत शान बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। की रचना में स्वर्ग नरक दिखेंगे। तीन लोक की रचना में स्वर्ग नरक दिखेंगे। पुण्य पाप से ये मिलते भक्त सबक सीखेंगे। पुण्य पाप से ये मिलते भक्त सबक सीखेंगे। विश्व शांति जिनालय से जग में शांति बढ़ेगी। विश्व शांति जिनालय से जग में शांति बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। पुत्र ब्राह्मी सुंदरी यहीं जन्मी। 101 पुत्र ब्राह्मी सुंदरी यहीं जन्मी। गणनी ज्ञानमती प्रेर
से मूर्तियां बनी। धर्म ज्ञानमती प्रेरणा से मूर्तियां बनी। चंदनामती जन धर्म की अब शान बढ़ेगी। चंदनामती जन धर्म की अब शान बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। रत्न मूर्तियों से जग में नई कीर्ति बढ़ेगी। रत्न मूर्तियों से जग में नई कीर्ति बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये तीर्थंकर का प्यारा जन्म स्थान है। ये तीर्थंकर का प्यारा जन्म स्थान है। पावन धाम है, हमारी शान है। ये शाश्वत तीर्थ ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमताय। जारी दे दो, जारी ले लीजिए। ऊपर एक जने रहा करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। शांतारा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमताय। दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय। सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व लोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकट द्रौपदो विनाशनाय, सब छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रा अस्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य। आज के शांति धारा करता संजय गंगवाल इंदौर, राजकुमार जी रांची, सुशील छाबड़ा जियागंज, नवीन जैन पांडुचेरी, शशि बरजात्या, प्रकाश मेहुल चैत्य जैन, समस्त बहन परिवार, अजय रूपा रारा गुवाहाटी आसाम निवासी सपरिवार से, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से, जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, सुयस जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद, ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला, सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप, संजीव, अनुपम, नमिता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार
पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोती शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा। विजय जैन रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन दिशा जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार से मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली। सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लवण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। अजित कुमार अजमेरा धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ। शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जीताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर। देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली। श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद। गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा। पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज। अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद। श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर। विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सिवान बिहार। श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा अक्षय अश्वनी अमन बोरा टोक्यो जापान। सपना जितेंद्र लोहाड़िया संयम जैन खंडवा निवासी मध्य प्रदेश सपरिवार से दिव्या जैन धर्मपत्नी दीपक जैन पुत्री मिशिका जैन उत्तम नगर दिल्ली निवासी सपरिवार से। हुलास चंद जी सेठी तिनसुकिया आसाम निवासी सपरिवार से। सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम। श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर बगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निगदादि बंधन भयम सर्वायुयान दुर्घटना भयम सर्वास्पयान दुर्घटना भयम चतुर्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम
सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी बिन सर्व भूत पिशाच व्यंतडाग्नि साकिन्यादि भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम छिंदी बिन सर्व व्यापार हानि भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व राज भयम छिंदी बिन सर्व चौर भयम छिंदी बिन सर्व दुष्ट भयम छिंदी सर्व शत्रु भयम छिंदी सर्व शोक भयम छिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिन सर्व वैरम छिंदी सर्व दुर्भिक्षम छिंदी सर्व मनोव्याधिम छिंदी सर्वासरोध ध्यानम छिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंदी सर्व अयसः छिंदी सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान नामालंकृष्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सरस्वती देवदाती क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यमशांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सौकणाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति स्वशिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन को लेकर लिखात्मणम गाते गाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे धारे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्य कथोपरि शांतारम चतुर्भिसंगस्य श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ निवासी सपरिवार श्री संजय गंगवाल इंदौर राजकुमार जी राजची सुशील छावड़ा जियागन नवीन जैन पांडिचेरी शशि बड़जात्या प्रकाश मेहुल चैत्र समस्त बहन परिवार शांतिम कुरु गुरु। जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्रीमती ज्योति जैन नीतेश जैन सृष्टि संयम वैशाली मणखेरा परिवार बेगमगढ़ निवासी परिवार श्री अजय रूपारारा गुवाहाटी निवासी परिवार श्री रमेश कुमार नरेश कुमार ध्रुव मंथन सरावगी रंगिया आसाम समस्त सरावगी परिवार निवासी परिवार सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हे करुणानिधि बहुदुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतानंद नाथ पांचों भगवान की जन्मभूमि में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ जन्मभूमि में उनके चरणारविंद में जलादि अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गान कुले जिन ग्रहे जिन साधु महाम जय। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर महाराज प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज एवं समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। बड़े भगवान के मस्तक पर दूध का अभिषेक होगा।
दूध का अभिषेक अभी नहीं हुआ। आप लोग भी चले जाओ तो जीवन प्रकाश जी, हुलास जी दूध का अभिषेक हुलास जी ऊपर जाओगे, चले जाओ दूध का अभिषेक कर लो। ऊपर से वो दूध का अभिषेक। आज श्रीमती त्रिशला जैन जो गणनी ज्ञानमती माता जी की गृह अवस्था की सबसे छोटी बहन है, 13 नंबर की, उनका जन्म दिवस है। 13 नंबर की हैं ज्ञानमती माता जी की 13 नंबर की सबसे छोटी बहन त्रिशला जैन लखनऊ रहती हैं। उनका आज जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जी आशीर्वाद दे दो। माता जी दूध का दूध से अभिषेक हो रहा है। अब सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की प्रेरणा से शाश्वत स्थित अयोध्या जो अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन भूमि है, तीर्थ है, ऐसे तीर्थ का विकास पूज्य माता जी की प्रेरणा से निरंतर हो रहा है। नवनिर्माण, विकास और जीर्णोद्धार की श्रृंखला में जो भी भक्त अपनी ओर से चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके इस विकास में अपना हाथ लगाएंगे, मैं समझता हूँ बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे। प्रत्येक दिगंबर जैन समाज को अयोध्या के नवनिर्माण में अवश्य ही अपना यथाशक्ति सहयोग प्रदान करना है। और इसके साथ जो भक्तगण हमारे दिगंबर जैन समाज के अयोध्या आए वे सीधे बड़ी मूर्ति जैन मंदिर कह करके पहुँचे, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र बड़ी मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1965 में आचार्य रत्नदेव सूरण महाराज की कृपा प्रसाद से उनके सानिध्य में 31 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान करके पंचकल्याणक संपन्न हुआ था। तब से ये स्थान बड़ी मूर्ति जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 5 मिनट के अंदर स्टेशन से मंदिर जी पहुंच जाते हैं। तो जो भी ट्रेन से आते हैं अयोध्या धाम उतरें, अथवा जो ट्रेन अयोध्या कैंट आती है वहां से 8 किलोमीटर है, वहां से 15 मिनट में आ जाते हैं। तो ध्यान रखें सभी लोग कि अयोध्या जैन मंदिर परिसर में बहुत सुंदर फ्लैटों का निर्माण हो चुका है, हो रहा है, आगे निर्माण कार्य चालू है। 130 नए फ्लैट बन रहे हैं, जिसमें से 50 फ्लैट तैयार हैं, जिनमें यात्रीगण प्रतिदिन ठहरते हैं। सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक सुविधाओं से युक्त फ्लैट बने हैं, तो होटल में ठहरने की जरूरत नहीं है। सभी भक्तों को यही प्रेरणा है कि आप अपने मंदिर परिसर में पवित्र स्थान पर ठहर करके अपनी भावनाएं, जो तीर्थ के लिए आप आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो भावनाओं में पवित्रता बनी रहे, इसलिए तीर्थ पर रुकना अच्छा रहेगा। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं
विराग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, आज बहुत पुरानी, कोई 30-35 वर्ष पूर्व लिखी गई छोटी सी पुस्तक रत्नत्रय धर्म संक्षेप में है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये रत्नत्रय धर्म जो है मोक्ष का मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसका बहुत ही संक्षेप में मैंने लेखन किया था। आज जो सामने हमारी पुस्तक आई है उसका मैं आज भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए हर्ष का अनुभव करती हूँ। भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में समर्पण। आज मुझे प्रसन्नता है कि हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर, जम्बूद्वीप परिसर में भगवान ऋषभदेव विराजमान है 9 फुट उत्तुंग 3 मूर्ति मंदिर में। ईस्वी सन 1985 में ये भगवान विराजमान हुए और ऊपर है वो 3 मूर्ति मंदिर के ऊपर में शिखर में विराजमान है और ये विराजमान हुए ईस्वी सन 2000 में। ऐसे उन भगवान ऋषभदेव का प्रतिष्ठापना दिवस आज उन भगवंतों को, उनके दाईं तरफ भरत भगवान विराजमान है, बाईं तरफ बाहुबली, ऐसे ऋषभदेव भरत बाहुबली को नमन करते हुए आज मुझे प्रसन्नता होती है कि ये सब इन्हीं भगवंतों की भक्ति का प्रसाद है जो वहाँ पर जम्बूद्वीप रचना, सुमेरु पर्वत की रचना, त्रैराद्वीप की रचना, मध्यलोक की रचना, 3 लोक की रचना आदि और अनेकों जिन मंदिर। अभी संक्षेप में छोटा सा मांगी तुंगी पर्वत बनाया गया, उसे भगवान ऋषभदेव जो मांगी तुंगी पर्वत ऋषभदेव बने हुए हैं 108 फुट के, उन्हीं पाषाण से निर्मित छोटी सी प्रतिमा 1.25 फुट की विराजमान हुई। जो प्रतिमा मांगी तुंगी में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पधारे थे, उनका आगमन हुआ था, स्वामी जी ने उनका सम्मान किया था, तो उसी पाषाण से निर्मित प्रतिमा को उन्हें दिया था। तो सब दृश्य याद आ गए। ऐसे भगवंतों के श्री चरणों में नमन। अभी कल ही हमें सब लोग तो बता रहे थे कि माता जी, हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी भी कह रहे थे बार बार कि हस्तिनापुर में जो हर्ष का अनुभव और आनंद का अनुभव आता है, उस तीर्थ को देखकर ऐसा लगता है कि भारत में क्या विश्व में भी शायद जैन तीर्थ ऐसा कोई भी नहीं है जहाँ पर इस प्रकार से अद्भुत, अलौकिक, अनुपम रचना बनी है। और जो स्वर्ग, इसे लोग कहते हैं धरती का स्वर्ग कहते हैं। और वहाँ पर पर्यटन के लोग आते रहते हैं, पर्यटन के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद का अनुभव करते हैं। उस विशाल परिसर में हमारे प्रथम शिष्य मोती सागर जी छिल्लक बने, पीठाधीश बने, और हमारे द्वितीय शिष्य जो अद्वितीय हैं रविंद्र कीर्ति जी, इन लोगों ने मिलकर जो उसे बनाया और सजाया है, वो शायद ही विश्व में ऐसा जैन तीर्थ आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर, और कोई भी रचना ऐसी वहाँ नहीं जो न हो। भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, तरनाथ विराजमान है। 3 मूर्ति मंदिर विश्व शांति मंदिर में बन गया है। रक्षाबंधन का इतिहास, भगवान ऋषभदेव आहार मुद्रा में विराजमान है, उनका इतिहास। अभी अक्षय तृतीया आ रही है, उनका आहार कराया जाता है। राजा श्रीराम सर सोमप्रभ हस्तिनापुर के ही राजा थे, उन्होंने उनको प्रथम आहार दिया था। प्रथम पारणा जैन मुनि आहार अक्करपात में कैसे लेते हैं, ये विधि वहीं से चालू हुई।
भव्यात्माओं, ऐसा तीर्थ के इतिहास को दिग्गंत व्यापी बनाने वाला भगवान शांतिनाथ का समोसरण बहुत सुंदर बना है, आकाश में आधार जैसा दिखता है। और शास्त्रीय विधि के अनुसार भगवान चंदापुर विराजमान आदि और भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हैं, और भगवान महावीर स्वामी जिनका हम रविवार को मनोकामना सिद्धि विधान करते हैं, वो वहाँ के मूल भगवान विराजमान हैं, जो चमत्कारी अक्षयकारी आदि। तो भव्यात्माओं, उस सुमेरु पर्वत का ध्यान करते करते ही हमें ये भगवान ईस्वी सन 1992 में दिखे थे, उनका ध्यान करते करते ही, सुमेरु का ध्यान करते करते ही भगवान हमें दिख गए थे। तो सुमेरु पर्वत के भगवंतों ने ही हमें ये अयोध्या के भगवान दिए हैं। तब से मैंने अयोध्या आने का और बार बार कई बार आ चुकी हूँ, और अभी ये चतुर्मास का भी योग प्राप्त होता है। तो भव्यात्माओं, ऐसा चमत्कारिक अक्षयकारी महिमापूर्ण अनुपम अद्वितीय तीर्थ हस्तिनापुर जम्बूद्वीप का परिसर, और वहाँ पर भी प्राचीन मंदिर के द्वारा अनेकों निर्माण हुए हैं, कैलाश पर्वत की रचना आदि, नंदीश्वर की रचना आदि, और भी अनेकों लोगों ने अनेक तीर्थ बनाए हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे हस्तिनापुर तीर्थ का दर्शन मैं तो सबको प्रेरणा दूंगी, आप लोग अवश्य करें अपने जीवन में। सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप रह रहे हैं। 2.5 द्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना, नंदीश्वर की रचना आदि सब जैन भूगोल जहाँ साकार हुआ है, और उस जैन भूगोल को हमने पाया है ईस्वी सन 1965 में भगवान बाहुबली का ध्यान करते करते। तो भव्यात्माओं, ध्यान की महिमा आदि। और आज हमें हर्ष होता है, लखनऊ में जिनका विवाह हुआ है, लखनऊ जो रह रही हैं, ऐसी त्रिशला श्रीमती सौभाग्यवती त्रिशला जैन, उनका जन्मदिन है 65वां जन्मदिन, जो कि गृहस्थाश्रम से हमारी लघु छोटी बहन, हमारे रविंद्र कीर्ति जी की भी लघु छोटी बहन है। भव्यात्माओं, मुझे आज स्मरण हो आया कि जब हमारे पास कभी छुट्टियों में आती थी, रहती थी, कभी छोटी अवस्था में, कभी कभी रहती थी और पढ़ती थी, कई वर्ष तक रही है। तो 11 वर्ष की उम्र से इसने आकर के जो अध्ययन किया और जिद पकड़ लिया कि माताजी मैं आपसे ही पढ़ूंगी। मैंने कहा मुझे फुर्सत नहीं है। मैं उस समय सभी मुनि गण, आचार्य, साधु, उपाध्याय आदि सब बैठते थे, और सुबह से लेकर शाम तक सामायिक और आहार आदि की क्रिया को छोड़कर शेष टाइम बराबर मैं अध्ययन कराती थी अथवा करती थी। 8-8 घंटे अध्ययन चलता था ऊंचे ऊंचे ग्रंथों का। कभी अष्टशास्त्री है, कभी राजवार्तिक है, कभी तत्वार्थ वार्तिक है, सरदार सिद्धि है, कभी गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि। उस बालिका ने जिद पकड़ लिया कि आपसे ही पढ़ूंगी, आपसे ही पढ़ूंगी। मैंने कहा मुझे फुर्सत नहीं जब बाल विकास पढ़ाऊँ तुझे, अभी तुझे तो बाल विकास पढ़ना चाहिए, छेढ़ाला पढ़ना चाहिए, रत्नकरण। बोली कुछ भी हो आपसे ही पढ़ूंगी। मैंने कहा देखो गोमरसार मैं पढ़ाऊंगी, गोमरसार सब पढ़ रहे हैं साधु, उसी में बैठना पड़ेगा। बोली गोमरसार पढ़ूंगी, और गोमरसार पढ़ना शुरू किया। गोमरसार की 2-2, 4-4, 8-8 गाथाएं, 10-10 गाथाएं कंठास्थ कर लेती। और क्या आचार्य श्री धर्मसार के संग में उस समय हम लोग सब थे। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज वहाँ विराजमान थे चौक में। मुझे वो दृश्य याद आ गया कि आचार्य श्री सायंकाल में सब लोगों से प्रश्न उत्तर कभी कभी करने लगते थे। तो हमारे रविंद्र कीर्ति जी, रविंद्र कुमार थे, इनको वो उस समय पैंट और शर्ट पहनते थे, तो इनको बाबू कहते थे, जैन बाबू इधर आओ, और बहुत प्यार करते थे। और सभी साधु भी बैठते थे, मुनि भी बैठते थे, छोटी छोटी उम्र के मुनि थे, पढ़ते थे, सब बैठते थे। आचार्य महाराज चर्चा करते, तो त्रिशला भी बैठती थी, छोटी सी थी, 12-13 वर्ष की। तो कर्मकांड आदि का प्रश्न करते, तो उत्तर में सबसे पहला नंबर उसका आ जाता, और सबसे अच्छा उत्तर देती, वो गाथा सुना देती, गाथा सुना करके उसका अर्थ कर देती और उत्तर देती। आचार्य महाराज भाव विभोर होकर इतने प्रसन्न होते कि इतनी छोटी बालिका ने सबको हरा दिया। सब लोग ये तो सोचते रहते, मुँह देखते रहते
और शास्त्री की परीक्षा के समय फार्म भरे तो उसने भी फार्म भरे और शास्त्री की परीक्षा में उत्तीर्ण आई, इतनी छोटी बालिका। तो सबसे पहले उसे शास्त्री की परीक्षा दिया, शास्त्री का कोर्स किया, गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, राजवार्तिक, व्याकरण और बाद में बाल विकास आदि पढ़े। तो आज उसका जन्मदिन है तो वो छोटी सी बात याद आ गई। फिर उसका विवाह हुआ है लखनऊ में, चंद्रप्रकाश जैन स्वस्थ रहें, तीसरा भी स्वस्थ रहें और अपनी धर्माराधना, दंपति अपनी धर्माराधना करते रहे। उनके 2 पुत्र हैं, एक तो शायद गोवा रहते हैं, कहाँ रहते हैं, विदेश में, और तो उनके लिए उनके पुत्र पुत्रवधू और उनके बालक बालिकाओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, पूरे परिवार के लिए, त्रिष्ठा के लिए खास करके आशीर्वाद। अब मैं आपको ले चलूँ संक्षेप में नमोकार मंत्र की महिमा पर। कल मैंने पहला काव्य सुनाया था आपको, संजीवनम मंत्राट। ये मंत्राट मंत्रों का राजा संजीवनी बूटी के समान है, संजीवनी है, संजीवन मंत्र है। दूसरा काव्य है एकत्र पंच गुरु मंत्र पदाक्षराणि विश्वत्रयम गुणरनंत पुनरनंत गुणम परत्र योधारयेत कुल किरीटितुला नुगतम तथापि वंदे महागुरुतरम परमेश्वरंत्रम। आचार्य देव कहते हैं कि एक पलड़े में, तराजू के एक पलड़े में आप पंच परमेश्वरी के इस मंत्र के अक्षरों को रखो, मैंने नमोकार मंत्र को लिखकर रखो, और एक पलड़ों में सारे तीनों लोकों के जितने गुण हैं, अनंतों गुण हैं तीनों लोकों में भरे पड़े, उन सबको उठा करके रखो। एक पलड़े में नमोकार मंत्र के को रखो और एक पलड़े में सारे अनंत गुण विश्व के जितने भी हैं, सारे अनंत गुणों को उठा करके एक साथ रख दो। और किल तुला नुगतम तथापि, और उस तराजू को उठाओगे तो पंच परमेश्वरी के मंत्र का पलड़ा भारी हो जाएगा और वो तीनों लोकों के गुणों का पलड़ा छोटा हो जाएगा। इतनी महिमा इसकी है। वंदे महागुरुतरम परमेष्ठ मंत्रम यो धारेत किल तुला नुगतम तथापि वंदे महागुरुतरम परमेष्ठ मंत्रम। एकत्र पंचगुरु मंत्र पदाक्षराणी, एक पलड़े पर तराजू के पूरे पंच परमेश्वरी के मंत्रों को रखो और एक पलड़े में सारे तीन लोग के सारे गुणों को इकट्ठा करके रखो, तो ये पलड़ा नमोकार महामंत्र का भारी हो जाएगा। वंदे महागुरुतरम, ऐसे महान वजनदार, महान शक्तिशाली, महान गौरवशाली, महिमा पूर्ण परमेश्वरी मंत्र को हम नमस्कार करते हैं। इस नमोकार मंत्र को हम नमस्कार करते हैं। भव्यात्माओं, मैंने कल भी आपको कहा था इस मंत्र को आप घर के दरवाजे पर लिख दो, ऊपर में अपनी दुकान के दरवाजे पर रखो, लिखो, फैक्ट्री के दरवाजे पर लिखो, अपने अपने प्रतिष्ठानों में लिखो, अपने जहाँ आप रहते हैं, शयन करते हैं कक्ष में ऊपर में लिखो। ये मंत्र आपके लिए कवच है, हमेशा आपकी रक्षा करेगा, आपकी सुरक्षा करने वाला कवच है। और हमेशा अपने मन में रखो और हमेशा अपनी जिह्वा पर रखो, हमेशा अपने जिह्वा से उच्चारण करते रहो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहूनम। ये महामंत्र छोटे छोटे बच्चों को भी रटाया जाता है जैन परिवार में। छोटे छोटे बच्चे आकर नमोकार मंत्र बोलते हैं तो अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो भव्यात्माओं, एक तराजू के पलड़े पर नमोकार मंत्र रखो, लोकत्रय के गुण अनंत पुंजों को भी एक ओर रखो। परमेश्वरी के मंत्रों का फिर भी पलड़ा भारी होगा, गौरवशाली महामंत्र को नमन करूं, शिव सुख देगा। भव्यात्माओं, ऐसा है नमोकार महामंत्र, इसकी महिमा हम और आप चिंतन करें। हमारे रविंद्र तीर्थ जी ने तो यहाँ गेट के बाहर ही जो बाउंड्री वाल है वहाँ पर भी लिखाया हुआ है इस मंत्र को।
तो भव्यात्माओं, ऐसा है नमोकार मंत्र, और उसके अंतर्गत भगवान ऋषभदेव भगवान, ये सब जितनी भी प्रतिमाएं हैं, जितने भी जिन मंदिर हैं, कृत्रिम और अकृत्रिम अनादि निधन मंदिर जो हैं 3 लोक के, और कृत्रिम और अकृत्रिम सब इसी महामंत्र के अंतर्गत, इसी में सम्मिलित है, शामिल है, इसी के अंतर्गत है। अरहंतों के बिंब है, अरहंत में शामिल है, सिद्धों के बिंब है, सिद्धों में शामिल है, जिन मंदिर आदि सब उसी में सम्मिलित हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे इस महामंत्र की महिमा, मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग अपने अपने घर में हमेशा इसको जपते रहो, और कम से कम 1 माला अवश्य फेरो, और सोकर उठो तो 9 बार जपो, जप करके 9 बार जप करके आँख खोलो, और सोते समय भी 9 बार नमोकार मंत्र जप करके ही सोओ। आपको अच्छी नींद आएगी, अशुभ स्वप्न नहीं दिखेंगे, अशुभ स्वप्न नष्ट होंगे, दूर होंगे। और अगर रात में कभी डर लगता है, अशुभ स्वप्न दिखते हैं, तो नमोकार मंत्र को ही जोर जोर से बोलने लग जाओ, जोर जोर से उसका उच्चारण करो, बिल्कुल भूत पिशाच सब भाग जाएंगे, डर भाग जाएगा, रोग शोक दूर, आदि व्याधि अल्प होंगी, कम होंगी। और इस नमोकार मंत्र की शक्ति से ही आपको शक्ति आएगी, इसकी भक्ति से ही शक्ति आएगी, और इसकी भक्ति से ही आपको युक्ति मिलेगी, रत्नत्रय मिलेगा, एक न एक दिन रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, और उसी से युक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। मैंने कई जगह लिखा है इस बात को, भगवान की भक्ति से शक्ति, इस मंत्र की भक्ति से शक्ति, शक्ति से युक्ति, और युक्ति से मुक्ति। हमेशा ध्यान रखो, इस बात को लिख कर रखो। आप इन हमारे शब्दों को आप लोग लिख कर रखो। ये आगम के वाक्य हैं, हमारे नहीं हैं, आचार्यों के वाक्य हैं, परंपरागत श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। नमोकार पदे, अरहंत पदे, सिद्ध पदे, आयरी पदे, उपाध्याय पदे, साहू पदे। गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपाध्यायणम, नमो लोहे सब साहुनम। गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, और इसी नमोकार से ही ओम बना है। मैं किसी दिन आपको ले चलूंगी, ओम के बारे में प्रकाश डालूंगी कि नमोकार मंत्र से ही ओम बना है, नमोकार मंत्र से ही असिया उषा बना है। अनेकों मंत्र, हजारों मंत्र, लाखों मंत्र, 84 लाख मंत्र इस नमोकार मंत्र से निकले हैं। 84 लाख मंत्रों का राजा नमोकार महामंत्र। जितने भी मंत्र हैं संसार में, जैन परंपरा के अनुसार, भगवान महावीर की वाणी के अनुसार, वो सभी मंत्र इस नमोकार मंत्र से ही प्रकट हुए हैं। भव्यात्माओं, ऐसा नमोकार मंत्र, इसको हम और आप उठते बैठते सोते हुए चलते फिरते जगते हमेशा जपते रहें। यही भावना, यही प्रेरणा, और इस नमोकार मंत्र को और नमोकार मंत्र के अंतर्गत विराजमान सभी जिन प्रतिमाओं को, भगवान ऋषभदेव को और हस्तिनापुर में विराजमान भगवान ऋषभदेव, भरत बाहुबली आदि सबको अनंत अनंत बार नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, नमोकार मंत्र को अनंतों बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये देखो, ओम में पद परमेश्वरी। बोलो नमोकार महामंत्र की जय। महामंत्र नमोकार के बारे में आपने अच्छे से सुना है। ये बालबोध की पहली पुस्तक से लेकर और सठखंडागम धवला ग्रंथ तक समादरणीय रहा है। अर्थात हर आचार्य और हर बालक बालिका हमेशा इसका स्मरण करके सुख की अनुभूति करते हैं। यहाँ तक पशुओं को भी यदि इस नमोकार मंत्र का श्रवण कराया गया, उन्होंने शांति की अनुभूति की
और सदगति को प्राप्त किया। देखो, जीवनधर कुमार ने मरते हुए कुत्ते को केवल नमोकार मंत्र सुनाया था, लेकिन इस नमोकार मंत्र के अंदर इतनी ऊर्जा है, उन पंच परमेष्ठी परमात्माओं के नाम के अंदर इतना प्रभाव है कि उस पामर प्राणी को भी वेदना से शांति मिल गई। देखो, कुछ शब्द होते हैं कि जो मर्मच्छेदी शब्द होते हैं, जिनके सुनने पर शांत बैठा हुआ व्यक्ति भी अशांत हो जाता है, और कुछ शब्द सुंदर, सरस, सरल, भक्तिपूर्ण होते हैं, जिनको सुनने से अशांत व्यक्ति भी शांति का अनुभव करने लगता है। पेड़ पौधों के ऊपर भी आप इसको प्रयोग करें। अगर जब अंकुरारोपण होता है, जौ, सरसों, तिल, चना, ये सब मिला करके सप्त धान्य मिट्टी के पात्र में बोए जाते हैं, तो वो जल्दी आ जाते हैं। बजाय कि आप खेत में जब बीज बोते हैं, उसकी बजाय जब गमले के अंदर कोई पूजा विधान प्रतिष्ठा में उन बीजों को डालते हैं, तो 7 दिन के अंदर ही देखो कैसे लहलहाने लगते हैं। उसका कारण है मंत्र का प्रभाव। वही अक्षर हैं, वही स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग आदि से बने हुए मंत्र हैं, लेकिन उन मंत्रों के अंदर इतना प्रभाव, ऐसी ऊर्जा, ऐसा महात्म्य रहता है कि वे अन्न भी उग करके और बड़े बड़े बन जाते हैं। घास फूस ही नहीं, उनको जवारे कहने लगते हैं। जो खेत में बोते हैं उनको जवारे नहीं कहते हैं, और जो गमले में बोते हैं उनको जवारे कहने लगते हैं। और उन जवारों को जो निकाल करके पीस करके खा भी लेते हैं, कितने लोगों से हमने सुना है कि उनके कैंसर तक के रोग भी नष्ट हो गए। ऐसे मंत्र के प्रभाव से आप सब आचार्यों की वाणी को आत्मसात करें, और कुछ भी आए चाहे ना आए, अपने बालक को, अपने बच्चों को नमोकार मंत्र हमेशा सिखाएं, पढ़ाएं। कान में तो नमोकार मंत्र पढ़ते ही हैं, लेकिन उनको बताना है कि जब आपके एग्जाम होने लग जाएं, आपके हाथ में पेपर आए, चाहे डिजिटल पेपर क्यों ना आए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, सारी समस्या सुलझ जाएगी। मैंने देखा, खुद अपने ऊपर अनुभव किया कि हम ब्यावर राजस्थान के अंदर थे, और मई के अंदर हमारी शास्त्री की परीक्षा होने वाली थी। हमारे एक ग्रंथ की जो तैयारी हमने की थी, माता जी ने पढ़ाया था, वो कॉपी हमारी खो गई। अब मैं छोटी थी, रोने लग गई कि अब उसको पढ़ें कैसे। ये था, पहले याद किया था, परीक्षा का समय आएगा एक बार रिवीजन करके और फिर से लिखेंगे। जब रोने लग गई तो माता जी नाराज हो गई। अरे तुम रोती हो, परीक्षा का समय है, लिखो जो भी लिखा जाए। और उस समय उस परीक्षा में सुरक्षा के लिए और कोई नकल ना करने पाए, इसके लिए हीरालाल जी रानीवाला ब्यावर के अंदर थे, और हीरालाल सिद्धांत शास्त्री वहाँ के विद्वान थे, और 1-2 लोग बिल्कुल एकदम कड़ा पहरा रखते थे कि कोई जरा भी नकल नहीं कर सकता। माता जी नाराज हो गई, बोली कि शास्त्री परीक्षा में एक विषय रह जाएगा, तुम फेल हो जाओगी। एक माता जी ने साथ में जो थी, उन्होंने कहा, मेरा नाम था पहले माधुरी, माधुरी तुम चिंता मत करो, जाओ परीक्षा दो। मैं गई, और मंदिर के ही बरामदे में सब लोग बैठे थे, पंचायती मंदिर है वहाँ, तो
नमोकार मंत्र पढ़ा 9 बार, सरस्वती माता वरदान देना, और पता नहीं कैसी शक्ति आ गई, कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी, और हमने 10 कॉपियां भरी लिखने वाली, जो 16-16 पेज की मिलती थी, हमने 10 कॉपी भरी, क्योंकि वो निबंध के रूप में थे। आप्त परीक्षा आज भी मुझे याद है उस विषय का, और हमने लिखा और उसके अंदर 100 में 100 नंबर आए। तो ये नमोकार मंत्र और भगवान की भक्ति और गुरु आशीष का फल होता है। इसलिए आज मैं चिंतन कर रही थी कि इन नमोकार मंत्र के अक्षरों के अंदर क्या है, क्या आखिर न म ओ है क्या, लेकिन इनके अंदर बहुत कुछ भरा है। नमस्कार करो, किसी व्यक्ति को नहीं, आदिनाथ या महावीर को ही नहीं, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को हनन किया, नष्ट किया, उन पर विजय प्राप्त की, वे कोई भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हुए, उनको श्रद्धा के साथ नमन किया गया, निष्पक्ष रह करके। यानी गुणवाचक ये मंत्र है, ये व्यक्तिवाचक मंत्र नहीं है, ये गुणवाचक मंत्र है। इसलिए गुणवाचक मंत्र को पढ़ करके तो गुण की प्राप्ति हो ही जाएगी। इसलिए मैंने कहा है कि बच्चों को भी कहना कि बेटा जैसे ही पेपर देने लग जाओ, चाहे ओरल हो और चाहे रिटर्न में हो, 9 बार या 3 बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ लेना, फिर देखो कभी भी आप फेल नहीं होंगे। ऐसे ही आप सब महिलाएं, घर के अंदर कोई नाराज हो, आपस के अंदर कोई वैमनस्य हो, आप भोजन बना रही हैं, आप नमोकार मंत्र पढ़ते हुए भोजन बनाइए, आप देखिए उसके अंदर, भोजन के अंदर इन मंत्रों के गुण अवतरित हो जाएंगे, और फिर सामने वाला जब खाएगा तो आपकी तारीफ जरूर करेगा कि भाई आज इस बहू ने अच्छा खाना बनाया। ऐसे ही पग पग पर नमोकार मंत्र का अनुभव कीजिए। कोई शत्रु सामने से आ रहा है, एकदम डर लग रहा है, नमोकार मंत्र पढ़ना मन मन के अंदर शुरू कर दीजिए, वह शत्रु स्तंभित हो जाएगा, वह आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। जैसे शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र पढ़ा तो व्यंतर देव की शक्ति कुंठित हो गई थी, कहानी तो सुनी होगी। और व्यंतर देव ने सोचा जरूर ये कोई पावरफुल मंत्र मन के अंदर पढ़ रहा है। तब उसने छल मायाचारी से कहा, देखो राजन, तुम मन में जो पढ़ रहे हो, अगर उसको छोड़ दोगे तब तो मैं तुमको जीवन दान दे दूंगा, अगर तुमने इसको नहीं छोड़ा तो मैं समुद्र में डुबा दूंगा। उसके छल में आ गया राजा, और उसने मंत्र को पढ़ना भी छोड़ दिया, और उसके कहने से पानी में लिखकर उसका अपमान भी कर दिया। तो क्या फल हुआ? पढ़ने से तो देव की शक्ति कुंठित हो गई, और अपमान से देव की शक्ति जागृत हो गई, तो उसने उसको डुबा दिया। और मंत्र के अपमान के कारण राजा चक्रवर्ती भी मर करके नरक में चला गया। ऐसे नमोकार महामंत्र का सतत स्मरण करना है। प्रातः काल ही जब उठते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? आप लोग भी तो पढ़ते होंगे, नहीं? अरे कोई कोई मम्मियाँ शुरू कर दे, अरे चल उठ, स्कूल का समय हो गया बच्चों के लिए। ऐसे शब्द कभी नहीं बोलना। पहले कहना, बेटा ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणम, नमोकार मंत्र बोलो। बच्चे के कान में पढ़ेंगे तो उसका दिवस मंगलमय रहेगा, उसका पढ़ने में मन लगेगा। बस सामने आकर के खड़ी है स्कूल की बस, और आपने बच्चे को गाली के साथ उठाया, बच्चा चला तो जाएगा, लेकिन उसका सारा दिन पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए नमोकार मंत्र के साथ बच्चे को उठाएं, नमोकार मंत्र के साथ बच्चे को शयन कराएं, सुलाएं, तो उसकी रात्रि भी मंगलमय हो जाएगी, दिवस भी मंगलमय हो जाएगा। आप ऐसे नमोकार मंत्र की महिमा को ज्ञानमती माता जी ने भी अपने षटखंडागम ग्रंथ की सिद्धांत चिंतामणि टीका के अंदर खूब डिटेल के अंदर दिया है। 35 अक्षर, 58 मात्राएं कैसे हैं,
इसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, इसको पढ़ने से क्या लाभ होता है। इसीलिए तो पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने अपने षटखंडागम के मंगलाचरण में इसको लिखा। हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो अपने मन के अंदर, अपने तन के अंदर उसको समादर देते हैं। तो ऐसा अनादि नमोकार मंत्र भी धवला के अंदर शुरू में लिखा गया, यानी कि सर्व मंगल वाचक है। इसीलिए मुझे लगता है कि शीघ्रता से उन्होंने षटखंडागम जैसे महान ग्रंथ को लिख करके पूरा किया। इन्होंने नमोकार मंत्र के साथ षटखंडागम को शुरुआत किया। 11.5 साल के अंदर 3200 पेज संस्कृत टीका के लिखे हैं, समझे। 3200 पेज क्या होते हैं? आज 32 अक्षर लिखना मुश्किल है कंप्यूटर के युग में। 32 पेज लिखने में आपको महीनों लग जाएंगे। और एक चिट्ठी कोई लिखता है, सामने कोई बोल रहा होता है, चुप रहो, मेरे सब अक्षर गलत हुए जा रहे। हम प्रवचन करते रहते थे और ज्ञानमती माता जी टीका लिखती रहती थी संस्कृत की। 11.5 साल के अंदर इन्होंने 3200 पेज लिख करके हम एक पुस्तक यहाँ लेकर के आए हैं जो इनकी राइटिंग की लिखी हुई है। कहीं काट पीट नहीं, कुछ नहीं, एक क्षयोपशम है। ये नमोकार मंत्र के साथ इन्होंने टीका लिखना शुरू किया और 3200 पेज 11.5 साल के अंदर लिख करके हमें प्रदान कर दिए। ऐसे नमोकार मंत्र का खूब ध्यान करो, खूब जाप करो, जितना बने सारे संकट टल जाएंगे।